कैसे आप सभी लोग। एंड एक बार फिर से वर्मा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर का जो है ना सिलेबस उसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। एंड ये झारखंड का जेसीसी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। एंड अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। आपने कहीं भी पता किया होगा या फिर आपको लग रहा होगा दैट 11-12 से आता है। यस, 11-12 से आता है, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, तो वो स्पेसिफिक चैप्टर्स को हम लोग यहाँ डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप पे जब आप स्टडी मटेरियल परचेज कीजिएगा उस टाइम भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो, फिजिक्स का सबसे पहला नंबर पे हम लोग यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले देख लो, तो यहाँ देख सकते हो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं डायमेंशन फार्मूला, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। यहाँ पर ये दो चैप्टर्स यहाँ पर आप लोगों ने काउंट करे तो ये दोनों भी है सिलेबस के अंदर। एंड काइनेमेटिक्स भी है, फिर मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, काइनेमेटिक्स के अंदर ये टॉपिक है, ठीक है। फिर लॉज ऑफ मोशन में ग्रेविटेशन, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मटेरियल, ठीक है। ये दो टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे एल एम में, ठीक है। और फिर थर्मोडायनेमिक्स भी है इंक्लूडेड इस चैप्टर। फिर गैसेस एंड काइनेटिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो केटीजी भी आपको फिजिक्स में रिमेंबर करने हैं, ठीक है। बैकग्राउंड है, इसको इग्नोर कीजिएगा बिकॉज अभी चल रहा है दशहरा, दैट्स वाई, ठीक है। फिर है ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है। ऑसिलेशन एंड वेव्स से भी क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हमारा आ गया 12 का सिलेबस है, तो 11 के अंदर उतने सारे सिलेबस थे, ठीक है। 11 के अंदर कितने चैप्टर्स है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है, ठीक है, 11 के अंदर। फिर अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 3 या फिर 2 क्वेश्चन जरूर ही मिल जाएंगे, ठीक है। फिर मैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से भी मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल 3, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्वेश्चन इससे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रहेगा, बट देख लो इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी ये है, ठीक है, तो मैं डबल टिक लगा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फिर एटम एंड न्यूक्लियाई, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आई थिंक आ सकते हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। लॉजिक गेट्स, अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है या फिर वो तो एग्ज़ाम में आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक गेट्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो रिमेंबर कर लेना, एग्ज़ाम में फिक्स आएगा लॉजिक गेट, ठीक है। फिर एटम एंड न्यूक्लियाई में जो हमारा काउंटेबल होते हैं डाटा वाले क्वेश्चन, वहाँ आ सकते हैं। फिर अभी हम लोग इतने थे फिजिक्स के सिलेबस, ठीक है। अभी हम लोग केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा लॉन्ग है, यहाँ पर उन लोगों ने क्या, क्योंकि यहाँ पर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का देख लो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर है रेडक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर इतने सारे हैं सिलेबस के अंदर। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख सकते हो स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसेस लिक्विड, फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्रोकार्बन, बायोमोलिक्यूल, सॉलिड स्टेट, ठीक है। इतने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अभी नीचे आ जाते हैं सोल्यूशन, पहला है। फिर हेलोल्केन एंड हेलोअरीन्स, यहाँ पर मोस्टली रिएक्शंस वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं। स्ट्रक्चरल रिएक्शन एंड फार्मूला रिएक्शन दोनों आ सकते हैं, कोई भी, ठीक है। फिर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एंड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट मे भी पॉसिबल ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड अमाइन, ठीक है। इतने सारे मतलब इसके अंदर है सिलेबस के अंदर, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई इसमें तो सारा ऐड कर दिए, सारा नहीं है, कुछ अब चैप्टर छूटे हुए हैं। फिर अभी हम लोग बायोलॉजी में आ जाते हैं। बायोलॉजी में कितने इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, तो देख सकते हो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ठीक है। एंड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इकोलॉजी, पॉपुलेशन। सेल डिवीजन वाले भी चैप्टर यहाँ पर देख सकते हो, सेल वाला, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये वाला क्लास कंप्लीट हो चुका है, आप वहाँ से भी जाके कर सकते हो, ठीक है। तो इतने थे बीएससी एग्रीकल्चर जो जेसीसी का है उसका सिलेबस। ये वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है। एंड अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टडी मटेरियल के आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी दशहरा।